हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में जाने अनजाने किसी न किसी की बातें हमें चोट पहुंचाती है। कोई या तो जानबूझकर हमें चोट पहुंचाना चाहता है, कोई अनजाने में ही कोई बात बोल देता है जिससे हमें चोट पहुंच जाती है। और उस चोट पहुंचने के कारण हम बड़ा दुखी होते हैं, हम भीतर से बेचैन हो जाते हैं। तो आखिर कैसे कैसे बचा जाए कि कोई हमें चोट ना पहुंचा पाए, क्या किया जाए? तो दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हमारे भीतर कोई ना कोई दीवार है तो कोई तो कील ठोक ही देगा। हल्का सा भी कोई दीवार है ना, चाहे वो दीवार मिट्टी का हो, कागज का हो, किसी और वस्तु का हो, तो उस दीवार में कील ठोकी जा सकती है और वहीं कील दर्द देगा। अब इस दीवार से आशय क्या है, इस बात को समझिए। इस दीवार से आशय है कि हमारे भीतर कोई ना कोई अगर पहचान है, जातीय पहचान, धार्मिक पहचान, कोई पारिवारिक पहचान, कोई सामाजिक पहचान, कुछ भी अगर हम मान के जी रहे हैं ना, तो निश्चित ही अगर उसके विरुद्ध में कोई बोलेगा तो हमें चोट पहुंच जाएगी। और वो दीवार और कुछ नहीं, उन पहचानों के सिवा, उन मैं के सिवा, ये सारे जो मैं है ना, यही दीवार है। नहीं तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको चोट पहुंचा पाए। कोई अगर कील ठोकेगा तो हवा में ठोकेगा। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी जाति को गाली दे रहा है, उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो निश्चित ही हमें क्यों चोट पहुंचेगी जब हम जान जाएंगे भीतर से कि हम तो वो है ही नहीं, हमें क्या लेना देना उस जाति से। लेकिन चूंकि हम जाति बने बैठे होते हैं तो हमें चोट पहुंच जाती है। हमें लगता है कि भाई ये तो मेरी जाति के बारे में बोल रहा है, मैं जिस जाति से आता हूँ, मेरे समाज में जिस जाति की मान्यता है उसके बारे में बोल रहा है, और बस चोट लग जाती है। उसी प्रकार जो धार्मिक लोग होते हैं, कोई नास्तिक बोल देता है कुछ तो उन्हें चोट पहुंच जाती है। उनके ईश्वर के बारे में कुछ कोई बोल दिया, उनके मान्यता के बारे में, विश्वासों के बारे में कोई बोल दिया, तो उन्हें चोट पहुंच जाती है। और निश्चित ही पहुंचेगी, क्योंकि हम धार्मिक तो होते हैं लेकिन हम धर्म को जानते नहीं। हम बाहरी रूप से सिर्फ धर्म को माने होते हैं, बाहरी आवरण ओढ़े होते हैं, कुछ पहनावा, कुछ खान पान, कुछ रीति रिवाज, कुछ पर्व त्योहार, बस यही तो हमारा धर्म होता है। और निश्चित ही इस धर्म से हम भीतर में कोई ना कोई दीवार बना के बैठे होते हैं। वो दीवार हिंदू की हो सकती है, मुस्लिम की हो सकती है, सिख ईसाई की हो सकती है, और भी तमाम तरह के जो धर्म है उसकी हो सकती है। और निश्चित ही जब हमारे पास वो दीवार है तो कोई जो नास्तिक हो, अधार्मिक हो, आसानी से उस दीवार में कीले ठोक सकता है, आसानी से कुछ बोलेगा और आपको चोट लग जाएगी। आप घायल हो जाएंगे, आप विचलित हो जाएंगे, सोचेंगे कि मैं क्या करूं। तो निश्चित ही उस दीवार को गिराइए, सच्चे धर्म को जानिए कि आखिर सच्चा धर्म है क्या, जिसके बाद भीतर कोई दीवार नहीं बचती। वैसे पूरा का पूरा धर्म का जोर इसी बात पे है कि आप अपने सच्चे स्वरूप को जान जाएं। आप जान जाएं कि आपके भीतर कोई दीवार नहीं है। और जब आदमी इस स्तर पर अपने आप को जान जाता है, इस स्तर पर स्थित हो जाता है ना, तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल मस्त रहता है। कोई अगर कुछ बोल भी दे तो वो निश्चिंत रहता है कि अरे भाई, मेरा बोध, मैं जितना जानता हूँ खुद को, जीवन को, ईश्वर को, भला दूसरा क्या जानेगा। वो इतना करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है ना उस सत्य के, कि कोई कुछ भी बोलता रहे उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और निश्चित ही यहाँ तक पहुँचना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातें चोट ना पहुँचाए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बातों से चोटिल ना करे,
एक ही रास्ता है कि अपने भीतर की दीवार को गिराइए। उस हर दीवार को जो आपने बना रखा है, परिवारों में ही देखा जाता है, रिश्तों में देखा जाता है, कोई किसी पे कुछ बोल देता है और लोग चोटिल हो जाते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती है। और निश्चित ही आज के ज़माने में ऐसा बिल्कुल होता है, हर ज़माने में होता आया है, लेकिन आज कुछ यह ज़्यादा होता है। तो इसका कारण एक ही है कि हम भीतर से कुछ ना कुछ बने बैठे हैं। हमने कुछ अपना एक सामाजिक छवि बना रखी है कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ये किया, और इस कारण कहीं ना कहीं हमें किसी की बातें चोट पहुँचा देती है। तो निश्चित ही आपको एक तो कोई दीवार नहीं बनानी अपने भीतर, जिस दीवार में आए कोई कील ठोक दे, और दूसरी कोई एहसान नहीं लेना। जो करें जीवन में करते जाएं और उसे छोड़ते जाएं, अपने अतीत से मुक्त होते जाएं। जैसे कि धर्मों में कहा जाता है कि आप कुछ भी करते जाएं और भगवान को समर्पित करते जाएं, वैसे ही निश्चित ही जो आप करते जा रहे हैं, अगर उससे बंध जाएंगे ना कि अरे मैंने ये किया है, तो निश्चित ही वहाँ भी आपको चोट लगेगी। क्योंकि फिर आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, वो बंदा मेरे प्रति कैसा है, वो मेरे को सम्मान दिया या नहीं, उसने मेरे से दो मीठी बातें क्यों नहीं बोली। और किसी को आप कुछ किए और वो मुंह घुमा के चल दे, वो आपको बढ़िया से बातचीत ना करे, तो निश्चित ही आपको दर्द होगा। तो इसलिए अपनी मौज में जिए, जितना हो सके किसी को करने के लिए करें, नहीं करना है मत करें, लेकिन वहाँ एक उम्मीद मत बांधें। उम्मीद बांधेंगे चोट लगेगी। तो निश्चित ही आप समझ रहे होंगे किस प्रकार आप चोट से बच सकते हैं, लोगों की चोट को सह सकते हैं। आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा, आप अपने मौज में रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप भीतर से संतोष में रहेंगे। तो उसका एक ही जरिया है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान से ही हमारे भीतर की हर दीवार गिरती है। जो हमने जाने अनजाने अपने भीतर दीवार बना रखी है, सामाजिक कंडीशनिंग के कारण, संस्कार के कारण, वो दीवार तभी गिरती है जब हम भीतर झांकते हैं, अपने मन को टटोलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या उसमें बना हुआ है, किसने वो दीवार बनाई है। तो निश्चित ही उसे तो करना ही होगा अगर जीवन को सहज होकर जीना चाहते, अगर चाहते हैं कि जीवन में कोई दुख ना हो, तो निश्चित ही अपने भीतर की दीवार को गिराइए, जो भी दीवार है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, उस दीवार के कारण ही आप खुलकर नहीं जी पाते, आपको हमेशा डर बना रहता है, आप हमेशा दुखी होते रहते हो। तो काहे को दीवार रखना अपने भीतर, मारने दीजिए किसी को कील, हवा में मारेगा अगर वो दीवार नहीं होगी। और निश्चित ही जो ज्ञानी जन होते हैं, संत जन होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं, क्या उन पर चोट नहीं किया जाता? उन पर भी खूब चोट किया जाता है, लेकिन वो बेपरवाह मस्ती में जीते, मौज में जीते हैं, क्योंकि उनके बोध, उनका ज्ञान इतना व्यापक होता है, इतना सच होता है उनके लिए कि बाहरी दुनिया क्या कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इतना सत्य के करीब होते हैं, इतना सत्य में स्थित होते हैं कि दूसरे कितना भी झूठ को गाली दें, वो क्यों विचलित हो जाएंगे। कोई भीतर दीवार ही नहीं होती, जो कर रहे हैं सिर्फ समष्टि के लिए, सत्य के लिए। फिर काहे को किसी को गाली को लेंगे। कोई पत्थर भी मारता है तब भी उनके हृदय से उनके लिए प्रेम बरसता है, उनके लिए करुणा निकलती है। तो वो काम तो आपको करना होगा अगर चाहते हैं कि दुनिया वाले आपको चोट ना पहुंचाए। नहीं तो यह दुनिया है, वो तो जानबूझकर चोट पहुंचाएगी। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना होगा जिससे कि किसी की बातें चोट ना पहुंचा पाए, नहीं तो निश्चित ही आपको दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।